Hi kids, we are starting a new chapter number 7, Wild Animals from the book Science 2. These are the chapter headlines. First is wild animals, then living places for wild animals, eating habits of wild animals. Okay? Then before you start, many different types of animals roam freely in the nature. They are called wild animals. Some of them live in forests, some live in water, other fly in the sky. In this chapter you will know about different kinds of wild animals. So कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रीली रोम करते हैं, नेचर में घूमते हैं, राइट? एंड इन्हीं को हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. एंड जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ स्काई में फ्लाई करते हैं. इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लर्न करेंगे. ओके, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. राइट P फॉर द प्लांट ईटर्स एंड F फॉर फ्लैश ईटर एनिमल्स. सो P हमें प्लांट ईटर एनिमल के लिए लिखना है एंड F हमें फ्लैश ईटर एनिमल्स के लिए लिखना है. ओके, सो दिस इज डियर. डियर इज अ प्लांट ईटर एनिमल, सो P. Then elephant. Elephant is also plant eater animal, so P. And then tiger. Tiger is a flesh eater animal, so F. And then lion. Lion is also flesh eater animal, so F. Then wild animals. Animals that live in the forest are called wild animals. They like to live in the natural सराउंडिंग्स. ऐसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. एंड ये जो होते हैं एनिमल्स, उनको नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना पसंद होता है. ओके, देन लिविंग प्लेसेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ट्रीज एंड इन वाटर. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो लैंड, ट्रीज एंड वाटर में रहते हैं. Animals like lion, zebra, giraffe, deer, elephant and tiger live on land. They do not make their homes. Elephant, deer, giraffe and zebra take shelter under the trees. तो कुछ एनिमल्स हो गए जैसे लायन, जीब्रा, जिराफ, डियर, एलिफेंट. ये सब एनिमल्स जो होते हैं लैंड पर रहते हैं. ये अपने होम्स को खुद बिल्ड नहीं करते. जैसे एलिफेंट, डियर और जिराफ, जीब्रा हो गए, ये शेल्टर अपना बनाते हैं किसी भी ट्री के अंडर में. ओके, देन देयर इज इन्फोबिट. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. जो जिराफ है वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में. एंड जो एलिफेंट है दैट इज द लार्जेस्ट एनिमल. ओके, then animals like crocodile, hippopotamus, tortoise and frog live both on land and in water. They are called amphibians. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पर रहते हैं. एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, टॉर्टोइस, फ्रॉग. तो इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर. क्रोकोडाइल, फ्रॉग, हिप्पोपोटामस, टॉर्टोइस. Then animals like sloth, monkey, squirrel, lemur and birds live on trees. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रीज पर रहते हैं. Examples are sloth, lemur and squirrel, monkey as well. Okay. Animals like rabbit, snake, mongoose, rat and hare live in holes and burrows. So काफी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो होल्स एंड burrows में लिव करते हैं. Examples rabbit, snake, mongoose. Okay. Then eating habits of wild animals. Wild animals move around in search of food. They eat different kinds of food. Let us learn about them. जो wild animals होते हैं वो different food eat करते हैं and different जगह पर घूमते हैं in search of food. Okay. So first one is plant eater animals or herbivorous. Animals like rhinoceros, zebra, elephant and giraffe eat grass and leaves of plants. These animals are called plant eater animals. They are also known as herbivorous. So जैसे एनिमल्स हो गए राइनोसोरस, जीब्रा, जिराफ, एलिफेंट, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये ज्यादातर लीव्स एंड ग्रास ईट करते हैं. तो इनको हम प्लांट ईटर एनिमल्स या फिर हर्बिवोरस भी कहते हैं. ओके, फ्लैश ईटर एनिमल्स और कार्निवोरस. एनिमल्स लाइक वुल्फ, लेपर्ड, टाइगर, लायन एंड पाइथन किल अदर एनिमल्स एंड ईट द फ्लैश. These animals are called flesh eater animals. These are also known as carnivorous.
सो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे वुल्फ, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं एंड उनकी फ्लैश ईट करते हैं. सो इनको हम फ्लैश ईटर एनिमल्स कहते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल्ड एज कार्निवोरस. ओके. Then there is infobit. The animals that are eaten by other animals are called their prey. जिन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जो कि ईट किए जा रहे हैं, उनको हम प्रे कहते हैं. ओके. देन ओमनिवोरस. एनिमल्स लाइक बेयर, क्रो एंड रैट ईट both plants and flesh of other animals. These are known as omnivorous. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश भी ईट करते हैं, प्लांट भी ईट करते हैं. एग्जाम्पल bear and crow, rat. So इनको हम कहते हैं omnivorous. Okay. Then there is scavengers. Creatures like jackal, fox, vulture, eagle and kite eat the flesh of dead animals. These creatures are called scavengers. They keep the forest clean. So ऐसे creatures होते हैं जैसे jackal, fox, vulture. ये सारे जो animals होते हैं ये flesh eat करते हैं dead animals की. तो इन क्रिएचर्स को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं एंड ये फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं. ओके. देन देयर इज एंडेंजर्ड एनिमल्स. सम एनिमल्स सच एज स्नो लेपर्ड, राइनोसोरस, जायंट पांडा एटसेट्रा आर called endangered animals as they are becoming less in number. Human beings hunt these animals for their bones, horns, teeth and fur. We need to save such animals. So कुछ ऐसे animals हैं जैसे snow leopard and rhinoceros, giant panda. ये endangered animals हैं and ये काफ़ी ज़्यादा numbers में कम हो गए हैं एंड ह्यूमन बींग्स इनको हंट करते हैं बोन्स, हॉर्न्स, इनके टीथ, फर के लिए एंड ऐसे एनिमल्स को हमें बचाना चाहिए. सो एग्जाम्पल्स ऑफ दोज एंडेंजर्ड एनिमल्स गिवन जाइंट पांडा, rhinoceros and snow leopard. Some animals that lived earlier are not found now. Such animals are called extinct animals. कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जो पहले मिलते थे, अब मिलना ही बंद हो चुके हैं, तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जो खत्म हो चुके हैं. ओके. देन इन्फोबिट. डोडो वाज अ बर्ड दैट कुड नॉट फ्लाई. पीपल किल्ड इट फॉर इट्स मीट. नाउ इट इज एक्सटिंक्ट. डोडो एक बर्ड हुआ करती थी जो कि फ्लाई नहीं कर सकती थी. पीपल उसकी मीट के लिए किल करते थे, बट वो आज मिलती ही नहीं है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो गई. ओके. देन रिकैप. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. एलिफेंट, डियर, जिराफ एंड ज़ीब्रा टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज. तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये शेल्टर लेते हैं ट्रीज के अंडर में. क्रिएचर्स लाइक टॉर्टोइज, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर. ऐसे क्रिएचर्स हो गए जैसे टॉर्टोइज, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, ये सब लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं. ओके. प्लांट ईटर एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोरस. जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं. फ्लैश ईटर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस. फ्लैश ईटर एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं. ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. जो ओमनिवोरस होते हैं वो दोनों ईट करते हैं, प्लांट्स भी ईट करते हैं एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी. एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. एनिमल्स ऐसे जो डेड एनिमल्स की फ्लैश को ईट करते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं. सम एनिमल्स आर बिकमिंग लेस इन नंबर्स एंड आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लेस होते जा रहे हैं नंबर में एंड इनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं. ओके. ऑब्जेक्टिव स्किल एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, विच टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन द नेचुरल सराउंडिंग्स. Option A, domestic animals. Option B, pet animals. Option C, wild animals. Answer is wild animals. Then second, which of the following wild animals live in water also? Option A, crocodile. Option B, zebra. Option C, monkey. Answer is crocodile. Then third, which of the following animals take shelter under the trees? Option A, frog. Option B, elephant. Option C, tortoise. Answer is elephant. Fourth, which of the following animals live on trees? A, elephant. B, lion. C, monkey. Answer is monkey. Then B, choose the correct word to fill in the blanks. We have hints: water, burrow, tree, grass, flesh. First, elephant is a dash eater animal. Answer is grass eater.
Then second, lion is a dash eater animal. Answer is flesh eater. Then third, crocodile lives on land and in dash. Answer is water. Then fourth, rabbits live in dash. Answer is burrow. Fifth, squirrel lives on a dash. Answer is tree. Then C, write true or false against the following statements. First, elephants are killed for their tusks. This is true. Then second, lion is a domestic animal. This one is false. Then third, a monkey lives on the tree. This one is true. Then fourth, snake lives in hole in the ground. This is also true. Then writing skill, D, answer the following question. First, name two animals that live both on land and in water. Answer is frog and crocodile. Second, name two animals that live in burrows. Answer is rabbit and snake. Then third, what are flesh eaters? Flesh eaters are those animals who eat the flesh of other animals, okay? Then fourth, name two scavengers. So first one is eagle and then there is vulture. Critical thinking, creative skill, recall and complete the concept map given below. Shelter of animals. So we have to write the shelter for different animals. Okay. So first we can write under trees. Okay. And then under trees, giraffe, example, or you can say the name of the animal. And then frog. Frog lives in both land and water. So both land and water. Then there is on trees. So on trees, monkey. Okay. And then in holes, answer is rabbit. Rabbit lives in holes. So giraffe is a grass eater animal, or you can say herbivorous. So herbivorous. And then frog. Frog is a carnivorous. Then monkey. Monkey is a omnivorous, which eat both flesh of other animals and plant as well. Then rabbit. Rabbit is a herbivore. Okay. Then art integration, draw or stick a picture of an elephant on chart paper. Write below it whatever information you can find about the elephant, especially about the trade of elephant tusk. तो या तो ड्रॉ करना या स्टिक करनी है पिक्चर एलिफेंट की एंड हमें क्या करना है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एलिफेंट से रिलेटेड वो लिखनी है एंड स्पेशली जो भी एलिफेंट के टस्क होता है उसमें जो भी ट्रेड होता है उसके लिए उसके बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है. You can do this work by yourself, okay? Then hots. What would happen if animals like jackals, hyenas and vultures are removed from the jungle? क्या होगा अगर jackals, hyenas, vultures इन सबको हम remove कर दे जंगल से? So these animals are called scavengers. They help in cleaning the environment. They eat the flesh of dead animals. So if they
uh, if they are removed from the jungle would become dirty and full of mess around of the dead animals, right? So you can write like this answer, okay? So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.